नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर ख़बरनामा। आइए दिन भर की तमाम कौमी व बैनुल अक़वामी ख़बरों पर नज़र डालते हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी के लंदन में दिए गए एक बयान पर बीजेपी, मोदी हुकूमत और संघ परिवार पूरी तरह चिराग़ हैं। लंदन में राहुल ने जो कुछ कहा है उसे नाराज़ बीजेपी और मोदी हुकूमत ने कांग्रेस रहनुमा पर सख्त तनक़ीद करते हुए उससे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि लंदन के एक प्रोग्राम में अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए कांग्रेस पार्टी के रहनुमा ने आरएसएस पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उसने भारत के तकरीबन तमाम जमहूरी इदारों पर कब्ज़ा कर लिया है। राहुल ने कहा कि भारत में जमहूरी मुसाबक़त का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है और इसकी वजह एक तंजीम आरएसएस है। तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लिमान महुआ मोइत्रा ने जुमा के रोज़ बीजेपी रुकन पार्लिमान निशिकांत दुबे पर हमला किया और इंतखाबी कमीशन को सौंपे गए हलफनामों के मुताबिक उनकी तालीमी अहलियत के सबूत पर सवाल उठाए। उसके जवाब में दुबे ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आरटीआई का जवाब नहीं देता है और उन्होंने इंतखाबी कमीशन का एक दस्तावेज़ शेयर किया जिसने मामले को रद्द कर दिया है। इस मामले में सबसे पहले झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन और एक दीगर अर्जी दहिंदा विष्णुकांत झा ने पेशकदमी की थी और निशिकांत दुबे की डिग्री पर सवाल उठाए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुद को वज़ीर आज़म दफ्तर में टॉप रैंक का अफसर बताने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे श्रीनगर शहर से पकड़ा है। पकड़ा गया शख्स गुजरात का रहने वाला है। ये उसका पहला नहीं बल्कि तीसरा वीआईपी सफ़र था। हर बार न सिर्फ 5 स्टार होटल में सरकारी मेहमान बनकर रहा बल्कि Z+ सिक्योरिटी में हसास इलाकों की सैर भी करता रहा और सरकारी सर्विस का लुत्फ़ उठाता रहा। सरकारी अफसर प्रोटोकॉल भूलकर उसकी जी हुजूरी में मसरूफ़ हो जाते थे। मुल्क के मारूफ सनअतकार रतन टाटा ने एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन किया है। दरअसल उनकी कारगुजारियों को मद्देनज़र रखते हुए ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल ने उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में तकर्रुरी देने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नर जनरल ने रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान ताल्लुकात, सरमायाकारी और अवामी मफाद में काम करने के लिए इस एजाज़ से नवाजा है। राजस्थान के करौली में चंबल नदी पार करते हुए 17 अक़ीदतमंद गरक़ाब हो गए। 2 लोगों की लाशें अब तक बरामद हो चुकी हैं जबकि 6 अक़ीदतमंद अब भी लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अक़ीदतमंद मध्य प्रदेश से केला देवी का दर्शन करने जा रहे थे। गोताखोरों और SDRF की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हुकूमत बिहार ने मुसलमान मुलाजिमीन को रियायत देते हुए कहा है कि वो माह रमज़ान के दौरान दफ्तर वक्त से 1 घंटा पहले आ सकते हैं और अपने मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा पहले दफ्तर से वापस जा सकते हैं। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने जुमा को एक हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से मुस्लिम मुलाजिमीन और ओहदेदारों की सहूलत के पेश नज़र रमज़ान के दौरान मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा पहले दफ्तर आने और मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा पहले दफ्तर से निकलने की इजाज़त दी जाती है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में पुलिस ने हफ्ता को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के घर में दाखिल होकर ताकत का इस्तेमाल किया और पार्टी के 20 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान कार्रवाई के वक्त तोशा खाना केस की समाअत के लिए इस्लामाबाद की एक अदालत जा रहे थे। अहम बात यह है कि इमरान खान को एक केस में वारंट की बुनियाद पर अदालत में पेश किया जाना है। पंजाब पुलिस की जानिब से इमरान खान को गिरफ्तार करने की हालिया कोशिश पुलिस और पार्टी कारकुनों के दरमियान झड़पों का बाइस बनी। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर से इस्लामाबाद पेशी के लिए जा रहे थे जबकि एक शदीद हादसा पेश आया। इस हादसा में वो बाल बाल बच गए। दरअसल लाहौर से इस्लामाबाद के लिए जब इमरान खान गाड़ी से निकले तो उनके साथ कुछ दीगर गाड़ियां भी काफ़िले के साथ चल रही थीं। अचानक कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गईं और ये टक्कर इतनी शदीद थी कि एक कार पूरी तरह से पलट गई। ताहम जिन 2 गाड़ियों में शदीद टक्कर हुई उनमें इमरान खान मौजूद नहीं थे। बैनुल अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। पुतिन के खिलाफ ये वारंट यूक्रेन में जंगी जराइम को अंजाम देने के इल्ज़ाम में जारी किया गया है। हालांकि रूस लगातार यूक्रेन में किसी तरह की जंगी जराइम से इनकार करता आ रहा है और उल्टा ज़ेलेंस्की पर इश्तिआल अंगेज़ कदम उठाने का इल्ज़ाम आयद करता रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज़ का पहला मैच गुज़िश्ता रोज़ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। नशेब व फराज से भरे इस मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज़ में 1-0 की सबकत बना ली है। इस जीत में जहां मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को बैक फुट पर डाल दिया, वहीं जब भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ाई तो KL राहुल और रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर ऑस्ट्रेलिया के मुंह से जीत छीन ली। नाज़रीन, ख़बरनामा में इतना ही। मज़ीद ख़बरों, तज्ज़ियों और तफसीरों के लिए
अभी सब्सक्राइब करें फ़िक्र नज़र ऑफिशियल और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।